आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। विधानसभा में उर्दू भाषा का जिक्र करते हुए उसे मुसलमानों से जोड़ते हुए कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। अब कांग्रेस के सांसद और शायर रहे इमरान प्रतापगढ़ी ने इसे लेकर योगी आदित्यनाथ को उर्दू की क्लास दी है। जी हां, योगी आदित्यनाथ के लिए इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा, सुनिए। जिस उर्दू की मोहब्बत में राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, जिस उर्दू की मोहब्बत में रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी हो गए, ब्रिजनारायण चकबस्त हो गए, पंडित हरिचंद अख्तर हो गए, संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार हो गए, जिस उर्दू में भगत सिंह खत लिखा करते थे, जिस उर्दू को खुद गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, जिस भाषा से उर्दू और पटेल ने प्यार किया, जिस भाषा ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिस भाषा ने जय हिंद का नारा दिया, जिस भाषा में मोहब्बत और बगावत के गीत गाए गए, आज एक सूबे के मुखिया उसी भाषा को कठमुल्ला की भाषा कह रहे हैं। उन्हें कोई बताए कि उर्दू कठमुल्ला की नहीं बल्कि आनंद नारायण मुल्ला की जुबान है। मुल्ला बना दिया है इसे भी महाजे जंग, एक सुलह की पयाम थी उर्दू ज़बां कभी, आनंद नारायण मुल्ला। तो कुछ इस अंदाज में इमरान प्रतापगढ़ी ने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सांसद अखिलेश यादव भी इसे हेट स्पीच बता चुके हैं। साथ ही विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया है। किसने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो उर्दू को प्रमोट करते हैं, इंग्लिश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये सिर्फ क्या मुल्ला कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, मतलब इस तरह की भाषा का। देखिए, जब हेट स्पीच के बारे में एक संस्था ने सर्वे करके बताया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे आगे नजर आई वो पार्टी। और जब लीडर्स का हम वो करेंगे किसने सबसे ज़्यादा हेट स्पीच की दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। मुझे लगता है वो गलत भाषा बोलने पर या इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें कोई न कोई मेडल दे रहा है। और ये बात मत भूल जाना आप, यही चैनल था, ऐसे ही आमने सामने कैमरे के खड़े थे, मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया था, वही नहीं जो रोने की एक्टिंग की थी। आप जानकारी करिएगा, जब पहली बार रिकॉर्डिंग हुई तो वो ज़्यादा रो दिए, पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ी। दोबारा उन्होंने रो करके जो दिखाया, फिर खुद रिकॉर्डिंग देखी, तब जाकर के वो वीडियो लाइव हुआ है। तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद आप कर सकते हो? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल का भाषण नहीं होने दिया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी को और बाकी उनके सदस्यों को माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लोगों को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। माँ गंगा में, हिंदू धर्म में पाप धोने का भी मौका मिलता है। ये जितने लोग पापी हैं भारतीय जनता पार्टी में, जाएं संगम में डुबकी लगाएं, जिससे कम से कम उनके पाप धोए जा सके। आज प्राइमरी स्कूल की पूरे प्रदेश में क्या व्यवस्था है, जहां लाखों बच्चे प्राइमरी स्कूल में अब एनरोलमेंट नहीं करा रहे हैं। सरकार इसके आंकड़े पेश करे सबसे पहले कि प्राइमरी स्कूल की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या आंकड़े हैं जिन्होंने अपना एनरोलमेंट कैंसिल कराया है, या जिस हिसाब से पहले एनरोलमेंट होते थे बच्चों के वो नहीं हो पा रहे हैं आज की डेट में। और जो बात कह रहे हैं कि हम किसी भाषा विरोधी है, तो बताइए, नेताजी ने सबसे ज्यादा अगर अपनी मातृभाषा हिंदी का सहयोग भी किया, उसको आगे बढ़ाने की बात अगर किसी ने की तो आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने की, और समाजवादी पार्टी हमेशा इसका साथ देती है और अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। देखिए, जिस पार्टी ने सिर्फ धर्म को ही आधार बना लिया है कि धर्म पे ही राजनीति करेगी, उसके लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कोई नई बात नहीं है। और विधानसभा में विभिन्न, चाहे वो अवधी लैंग्वेज हो, चाहे वो बुंदेली खंड हो, और बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस जो है उसको हम स्वीकारते हैं और हम बहुत खुश हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न समाजवादी पार्टी के विधायक भी उन जिलों से आते हैं और वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब पूर्णतः अंग्रेजी लैंग्वेज में अपने भाषणों के देने की बात हुई तो हमें भी पता है, और मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले ही शब्दों में जब उन्होंने बोला तो ये कह दिया कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक मीडियम में पढ़ाना चाहोगे और दूसरों के बच्चों को चाहोगे कि वो सरकारी हिंदी मीडियम में जाएं।
ये सरकार भी आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आपकी तृतीय सरकार है और यहाँ पे आपकी दूसरी सरकार है, और उसके बावजूद भी आप अपने ही सरकारी स्कूलों को तिरस्कृत कर रहे हो और उनको आप इंफीरियर बता रहे हो। सदन के भाषणों में आप ये कह रहे हो कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पब्लिक मीडियम में भेज रहे हो और सरकारी स्कूल जो है वहां पे नहीं भेजना चाहते हो। तो इस तरह आप कब ठीक करोगे? कब आप विपक्ष के द्वारा बार बार की हुई मांग को कि जो स्कूल है सरकारी उनमें अंग्रेजी मीडियम लेकर के आइए, जिस दिन आप सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम लेके आ जाएंगे उस दिन ये जो बैरिकेशन है, उस दिन ये जो ग्राम सभाओं में हमारे लोग बैठे हैं उनको भी इंग्लिश की जानकारी हो जाएगी और तब हमें सदन में इन बातों और इन मुद्दों पे झगड़ा नहीं करना पड़ेगा कि अंग्रेजी में बोलने पर हमारा जो अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति है वो उस लैंग्वेज को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। देखिए, जो विषय था मुझे लगता है कि उसको स्पष्टता से समझ नहीं पाए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि विषय ये था कि जो क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे वो ब्रिज की भाषा हो, बुंदेलखंडी हो, भोजपुरी हो या फिर अवधी हो, ये सब भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी रीजनल, हमारी लोकल लैंग्वेज है। पर इस प्रदेश की और खासकर सदन की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। जो विरोध था वो विरोध था विपक्ष का अंग्रेजी भाषा को लेकर के, और होना भी चाहिए। वजह यह है कि इसी सदन में अमेंडमेंट लाकर हिंदी को रिप्लेस किया गया था अंग्रेजी से। बहुत बड़ा आजादी का आंदोलन हुआ, संविधान में उसका प्रावधान किया गया और बहुत ही बलिदान के बाद ये संशोधन आ पाया था। अगर फिर वापस ये आशंका जताई नेता विपक्ष ने कि अगर फिर से अंग्रेजी भाषा की एंट्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होगी तो वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के जो भावनाएं हैं वो आहत होंगे और उनका अपमान होगा। ये प्रमुख था। हमारा विरोध जो है वो अंग्रेजी भाषा को लेकर के है। सदन की कार्यवाही के अंदर इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और सब लोग आज की तारीख में चाहे वो कोई भी अभिभावक हो अपने बच्चों को वो तालीम देना चाहता है, पर सदन की कार्यवाही में उसको आधिकारिक बनाया जाए, इससे शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। हम सदन की कार्यवाही की भाषा की बात कर रहे हैं और उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर अगर इस तरह की टिप्पणी आए तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अपना अंग्रेजी पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और दूसरों को उर्दू पढ़ा के मुल्ला कटमुल्ला मौलवी बनाते हैं। मैं कह रही हूँ ना कि वो उस बात को जो मुख्य आरोप था उसको वो जो मुख्य हमारा समझ जो थी जिसपे हमारा विरोध था वो अंग्रेजी भाषा पे था। कोई नहीं कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा मत पढ़ो या मत पढ़ाओ। हम सब लोग अपने बच्चों को चाहते हैं अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, पर जो विरोध है वो सदन के फ्लोर पर अंग्रेजी भाषा की री एंट्री का विरोध है और होना भी चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कुछ कह रहे थे उनकी सब बातों का समर्थन था। जब उनसे ये कहा गया कि इसमें उर्दू और जोड़ लीजिए तो उन्होंने इस बात को अपने पार्टी के एजेंडे के हिसाब से इसको मोल्ड कर दिया, जबकि तमाम बातें माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू में भी बोलते हैं। बिना उर्दू के कोई सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है, बिना हिंदी के कोई सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है। तो ये हमारे देश की संस्कृति है और ये हमारे देश की एक ऐसी खूबसूरती है जो हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया। ये तो अभी एजेंडे तय हो रहे हैं, भाषा को खत्म कर दो। मुंशी प्रेमचंद जी बताइए क्या कौन थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्रोफेसर में एक थे और शायर थे, कवि थे। वो तो ये पेटेंट था, वो कोई मुसलमान नहीं थे, ये भाषा किसी मुसलमान की नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कह रहे हैं कि कटमुल्ला, तो कटमुल्लों की भाषा भी नहीं है ये भाषा तो है हर हिंदुस्तानी के जबान से निकलती है और इस जबान में कितना प्यार है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू का प्रयोग करते हैं, आप जब देखिएगा तो वो फिल्टर नहीं कर पाएंगे, उर्दू को अलग नहीं कर पाएंगे हिंदी से। ये दिल है, एक धड़कन है, एक गुर्दा है, एक कलेजी है, तो इसको कौन अलग कर पाएगा? ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। इस एजेंडे को, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है, इस एजेंडे को अगर वो नहीं करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो अपने एजेंडे के माध्यम से बोल रहे हैं। और आज उन्होंने जितने रीजनल लैंग्वेज का को पटल में कहा वो सबका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया। केवल उर्दू को ये कहा कि उस पर जब आप बोल रहे हैं तो उसको जोड़ भी लीजिए। इंग्लिश का जरूर हम लोग ने विरोध किया था और किसी चीज का विरोध नहीं किया था, इसलिए आज कोई विरोध जैसी बात नहीं थी। ये सब सरकार के तमाम मुद्दों से ध्यान को भटकाने के लिए इन छोटी छोटी बातों में उलझा दिया जाता। हम लोग उलझने वाले नहीं है इसमें। धन्यवाद। यह है कटमुल्ला बनाने की बात नहीं है,
बात यह है विधानसभा में किस भाषा में बोला जाए। तो अगर अवधी बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोलते हैं, ब्रजभाषा बोलते हैं और ये अवधी बोलते हैं, तो उसमें अगर उर्दू संस्कृत भी जोड़ दिया जाए तो क्या भेजा, उर्दू संस्कृत में भी बुलवाओ। दूसरी सबसे बड़ी बात है अंग्रेजी क्यों बोला जाए, अंग्रेजी कौन समझेगा। अंग्रेजी जब बोला जाएगा, प्रसारण होगा तो गांव में कौन समझेगा। यहाँ कितने लोग हैं जो अनुवाद सुन के क्या करेंगे। जो इतने दिनों से 25 वर्षों से 30 वर्षों से और ज्यादा 50 वर्षों से ज्यादा जो भाषा विधानसभा की मूल भाषा रही है वो हिंदी, वो तो रहे, हम उसके विरोधी नहीं है। बुंदेलखंडी भी रहा है, ये बोली है चले, लेकिन अंग्रेजी की क्या जरूरत है। अंग्रेजी के विरोध में मैं बोला हूँ। और आप लोगों ने जो विरोध किया वो विधानसभा में को लेके किया, और उन्होंने लेकिन जो बात कही वो तो पूरी जनरल बात कर दी कि स्कूल की भी बात हो गई। तो ये जो भाषा का, चाहे उर्दू की भी बात हो रही हो, देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं है। उर्दू जो है, उर्दू की भाषा जो है उसके बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी आबादी उसमें अध्ययन कर रही है। ये तो भाषा चल ही रही है, तो कठपुतला बनाने की क्या बात है। क्यों इस तरह का, क्या जो बयान थे मुख्यमंत्री, वो उनका बयान राजनीतिक था और वो बयान उनका बहुत उचित नहीं था। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।